सरकार तो बदलनी चाहिए, बहुत दिन हो गए ना। सबसे बड़ी समस्या है भैया जानवर की। यहाँ देखो लोग सब परेशान हैं, मतलब जैसे जिसके पास खाने के लिए नहीं, तार लेके खेत में बांध ही रहे हैं। अब रात में सोए जाती हैं वहीं जानवरें नहीं पीछे, तो कोई सबसे बड़ी समस्या तो जानवरें नहीं की। तो इसीलिए मैं यही सुने मिल रहा है योगी ने बंद कर दिया इनका कटना, इसीलिए इतनी ज़्यादा ये हो गए। हाँ भैया बीजेपी तो नाराज है बहुत ज़्यादा। काहे इतना कौन सी नाराजगी भाई? नाराजगी है ये, मान लो इतने सारे बच्चा हैं पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं इसे, आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम लोगों जैसे लोगों के जैसे इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत और इतना सब पैसा लगा के पढ़ते हैं, उसके लिए तो कोई रोज़गार तो होना चाहिए, जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तो इसके विषय में कुछ भी नहीं हुआ है। कोई उम्मीद है? उम्मीद देखो अब सरकार बदलेगी तो उसी से अब थोड़ा देखते हैं कि अगली सरकार क्या करती है। हमारे मन से तो हटे हैं, बीजेपी ही हटी। बाबा तो नहीं हटे हैं मगर बीजेपी हटी, कुल मिला बीजेपी थे। ऐसी कौन सी नाराजगी है? तो कोई बीजेपी के धर्म के नाम पर जो लोगन गुमराह कर रही है, काम धरातल पर कुछ नहीं, जीरो है। आज ग्राम पंचायत में भी काम नहीं हुआ, ग्राम प्रधानों के खाते में तक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जो ग्राम समाज का काम करा सके। तो ऐसी सरकार हमको क्या करना है। लोकमत हिंदी का उत्तर प्रदेश में चुनावी सफर लगातार जारी है और हम इस समय पहुंच गए हैं उन्नाव में। इस बार जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिलचस्प मुकाबला है। उन्नाव की लोकसभा सीट पर यह माना जा रहा है कि लोधी समाज और जो पासी समाज है उनकी अहम भूमिका रहती है। तो हम इस समय पहुंच गए हैं लोधी बाहुल क्षेत्र में और लोधी समाज से ये जानेंगे उनका मूड कि इस बार उनका रुख क्या है और इस बार वो क्या करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि उन्नाव के लोधी समाज का क्या मूड है, क्या माहौल क्या है, चुनाव का क्या माहौल है। अब भैया हम तो भैया खेती। सांसद का नाम जानती है अपनी? सांसद कौन है? हाँ जानती है। क्या नाम है? देखो हम उन्नाव के रही तो कबो देखा हो नहीं आवती है। आई नहीं कभी? हाँ ये नहीं आवती है देखा। इंडिया गठबंधन से भी अनुटंडन है। हाँ अनुटंडन है। वो जानती हैं? हाँ जानती, तो वे तो खैर होती है और बिहार शादी में यहाँ कपड़ा लत्ता देती हैं और बहुत मदद करती हैं सबकेरी। कार्ड अगर दे उनका तो बड़ी मदद करती है अनुटंडन, माने शादी ब्याह में पड़ जाती। तो इस बार चुनाव लड़ रही हैं? हाँ लड़ी रही हैं भैया। कुछ है माहौल उनका बता रही, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। हाँ लड़ी रही हैं। अब देखो जही की लहर हुआ, जही का जनता समझी वही के दे भाई, जही का मुकद्दर जोर हुई। नहीं तो कुछ बदल रहा है कि जैसा है जो सांसद है वही रह गया, बदल रहा है इस बार? अरे हम अब वोट देखत भैया दे दिन जाए, हम का बताइए। नहीं जो सांसद है उन्होंने कुछ किया है 10 साल में, आपको लगता है कुछ किया आपके लिए? नहीं करें तो कुछ नहीं, करें कुछ नहीं। कभी आए भी नहीं, कुछ किए भी नहीं? हाँ अरे कबो यही तना, कबो अगर घूम गए तो कबो घूम गए, जब वोटन बेरिया आ गए तो आगे, नहीं कौन हुआ नहीं है। वोट मांगने कोई आ रहा नहीं? आ रहा? हाँ वोट मांगे को नहीं आ रहा अभी नहीं आ रहा। हाँ वोट को नहीं मांगे। तो सब सारे गांव में तो आरसीसी हो गई, आपको अभी भी खड़ंजा है? खरंजे है भैया, कहाँ कुछ नहीं। यहाँ जब हमारे यहाँ प्रधान एक भेड़ है हमारे परिवार में यहाँ लोधी, तब खरंजा लागू उगा रहा है, नहीं वो होने लगता है। तो आप सब लोग लोधी परिवार के सारे लोग? हम लोग इधर लोधी है ना। हाँ यही जगह तो नहीं समझो, ऐसी पासी टाइम में ऐसी लोधी टाइम। तो कहाँ वोट दे रहे हैं बताएंगे नहीं आप लोग? अब वोट भैया जहाँ देखो तहाँ दे दीजिए, हम क्या बताइए। अब जहाँ जहाँ सबको दे दी तहाँ दे दीजिए। वो विकास के नाम पर बहुत कुछ उन्नाव में नहीं दिखाई दे रहा है और सबसे अगर समस्या बड़ी है यहाँ के लोगों की तो आवारा गौ पशुओं की है। 2 बहनें हैं, उनसे भी अगर बात करें रोज़गार को लेकर, क्योंकि नारी शक्ति की बात की जाती है और युवाओं को रोज़गार की बात की जाती है। क्या नारी शक्ति को लेकर जो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया गया है, कुछ दिखाई देता है? नहीं इसका तो कोई असर नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि इसका विकास हुआ या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत बढ़ी है, अब रात में 12 बजे भी कहीं घूमने जा सकती हैं बड़ा आज़ादी होकर के। ये तो बात लोगों के कहना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। अब भी वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा उन्नाव पहले कहते थे कि विकास के नाम पर बहुत पीछे, अभी भी है या हो गया कुछ काम बढ़ा है, आगे चीज़ें हुई, कुछ तरक्की हुई उन्नाव की? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तरक्की कोई नहीं हुई है, वैसे ही है जैसे पहला था वैसे अब भी है। लोगों का बस कहना है कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ऐसा कुछ भी कागजों पे
कागजों पे सिर्फ है। बस ऐसा ही है। अच्छा, जो युवाओं के रोजगार की बात कही जा रही है कि युवा पढ़ लिख जाए उसको रोजगार मिले, तमाम सारे दावे किए एक रोजगार को लेकर के। नहीं, ऐसा कोई रोज़गार अभी तक नहीं मिला है, रोज़गार नहीं है। अब चाचा, बहुत सारे लोग पढ़ाई करके घर में बैठे हुए हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है। हमारा तो एमए फाइनल हो गया, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ, क्या कह सकते हैं इसमें। तो किससे उम्मीद है, किसी से उम्मीद है कि कोई आए और बस यही चाहते हैं कि अब आगे चल के कोई आए तो बस इसका कोई बदलाव करें। अगर सरकार मतलब आपको क्या लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए तब बेहतर होगा कुछ? ज़रूर सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल में लेकिन कहा जा रहा है बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ बदल गया है आज। हमारे नज़रों के हिसाब से अभी क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि आपको लगता है कहीं कि कुछ बदला है, बहुत कुछ आपके क्षेत्र में बदला है, देश में कुछ बदला है, प्रदेश में कुछ बदला है। हाँ, कुछ चीज़ें बदली हुई हैं और बाकी कुछ चीज़ें तो ऐसा नहीं बदली हुई हैं जो अभी बदलना चाहिए। अभी क्या उन्नाव के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपको लगता है? उन्नाव के लड़कों के लिए, युवाओं के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। पहले तो हम लोगों जैसे लोगों के जैसे इतनी इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत और इतना सब पैसा लगा लगा के पढ़ते हैं, उसके लिए तो कोई रोज़गार तो होना चाहिए, जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तो इसके विषय में कुछ भी नहीं हुआ है। और कोई उम्मीद है? उम्मीद देखो, अब सरकार बदलेगी तो उसी से अब थोड़ा देखते हैं कि अगली सरकार क्या करती है। अच्छा, अभी कौन कौन है कुछ आपको मालूम है? अच्छा, उम्मीदवार कौन कौन है अभी मालूम है आपको? कोई आ रहा है वोट मांगने? आपने वोट पर आपकी तो कोई यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आया हुआ है। सांसद तो जानती है अपने कौन है आपको? हाँ, पंकज गुप्ता हैं। यहाँ के तो इस बार लग रहा है कुछ माहौल बदलेगा। जी बिल्कुल। बदलेगा। अपना गुड़िया नाम बताएंगे? जी, प्रियंका राजपूत। तो देखिए, ये जो लोग हैं, ये पूरी जो यहाँ से लेके इधर जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजपूत समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि रोज़गार के नाम पर सिर्फ कागजों में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो गुड़िया ने बताया। और तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, क्या माहौल है इस बार? सांसद 10 साल तक यहाँ तक का जो है गाँव में या RCC नहीं बनवा सके। अच्छा, या गाँव से RCC नहीं देखा बनवा सके, ना या लाइट लगवा सके। लाइट तो हम खुद अपने प्रधानी कार्यकाल में लगवा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। 10 साल में कुछ नहीं हुआ। जो काम करेगा वही वो वोट पाएगा। तो ये लिए हम तो मन्नू टंडन दे रहे हैं सभी। अच्छा, तो पहली बार लोगों ने सोचा कि काम करेंगे, दोबारा फिर लोगों ने जिताया, तो उसके बाद भी पहली बार मैंने दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार नहीं देंगे। अच्छा, तीसरी बार वोट नहीं देंगे। मन्नू टंडन को देंगे। तो 10 साल से अनु टंडन लगातार आप लोगों के बीच में हैं क्या? हाँ, वो आती जाती हैं, शादी विवाह में आती जाती हैं, जो हो सहयोग भी करती हैं, गरीबों का सहयोग भी करती हैं। अपना तो कोई सहयोग नहीं, मतलब अपना हम खुद सक्षम हैं, मगर गरीबों का सहयोग करती हैं। तो आप भी राजपूत हैं क्या? आप भी राजपूत हैं? राजपूत लोधी हैं। अच्छा, तो इस बार पूरी तरीके से आप लोग सोच लिए हैं, मन बना लिए हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है। पूरा विचार अनु टंडन के जिताने के लिए जो है पोलिंग जो है अपने यहाँ से जिताएंगे सब लोग बिल्कुल। हाँ, अनु टंडन को। तो साची महाराज इस बार अब आगे अंतन लोग आप लोगों के मन से हट गए हैं। हमारे मन से तो हटे हैं, बीजेपी ही हटी। बाबा तो नहीं हटे हैं, मगर बीजेपी हटी। कुल बीजेपी थे। ऐसी कौन सी नाराजगी है? तो बीजेपी के धर्म के नाम पर जो लोगन गुमराह कर रही है, काम धरातल पर कुछ नहीं, जीरो है। समझ में आ गया लोगों को? मतलब धरातल पर काम कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है ना। और सपा या आगे जो कुछ सरकारें रहीं, धरातल पर काम हुआ था। आज ग्राम पंचायत में भी काम नहीं हुआ, ग्राम प्रधानों के खाते में तक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जो ग्राम समाज का काम करा सकें। तो ऐसी सरकार हमको क्या करना है? अच्छा, कह रहे हैं कि जैसे सरकार अब आप बदल देंगे, इंडिया गठबंधन सरकार अगर आ गई तो कह रहे हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब उनके घोषणा पत्र में वो घोषणा किए हैं। हाँ, मतलब छीन नहीं, मतलब गुंडागर्दी आ जाएगी, छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो गुमराह करने वाली बात है। कानून जो बने हुए हैं, कानून तो अपना काम करता है ना। कानून अभी काम कर रहा, कानून तब भी काम करेगा। अच्छा, 10 साल में कहते हैं कि महिलाएं बड़ा सुरक्षित हुई हैं और महिलाएं कहीं भी रात में 12 बजे गहने पहन करके, सोना पहन के जा सकती हैं, उनको कोई लूटेगा नहीं। देखो, ऐसा आज भी नहीं है और चोरों के तो हरदम रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। आज भी चोरी हो रही है, आज नहीं हो रही। कहीं बैंक लूटी जा रही, कहीं डकैती पर रही, कहीं रात में डकैती पर रही,
आज भी हो नहीं, को मोटरसाइकिल से रोड पे लूटे लेना है तो वो तो चल रहा है, वो तो चलता रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब रही बात ये है कि अब ये तो गुमराह करने वाली बात है कि गुंडागर्दी आ जाएगी। यहाँ कौन गुंडा आ जाएगा, कौन ऐसा? हम तो आज कम से कम 55-60 साल हो रही उम्र, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि कहीं गुंडागर्दी होती हो। अच्छा, उन्नाव के लोग कहते हैं कि बहुत विकास में लेकर के बहुत पीछे हैं, तो क्या कुछ बदला इधर 10 साल में या अभी वही? देखो 10 साल में उन्नाव में तो विकास हुए नहीं है, क्या हुआ है आप बताएंगे ना, आप रहते हैं तो। कोई भी विकास नहीं हुआ। हमको ये एक काम गिना दीजिए कि या धरातल पर ये काम हुआ। केवल वो जो कह रहे हैं हाईवे हम बना रहे हैं, वो अपने लिए बड़ों के लिए बना रहे हैं, और छोटी जनता के लिए क्या बनाया? ये हाईवे से ज़्यादा तो ये जरूरी है भाई, गांव से चलता है ना। अब तुम 50 हाईवे जो बना रहे हो, खैर वो अच्छी बात है, मगर उसमें जनता के कल्याण नहीं होने वाला, वो बड़े ही लोगों का कल्याण होने वाला है। ये जनता गाँव की जनता है वो कहाँ गाँव में अपना पहले देखेगी। गाँव की जनता जो है गाँव के लिए विकास मांगती है, उसका विकास चाहिए। वो किसान है, किसान के लिए जो है जैसे खाद है, हर महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई। कौन सी ऐसी बात नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए, महंगाई है। 60 रुपये 64 रुपये लीटर रहे, आज 90 रुपये लीटर है। पेट्रोल 74 रुपये रहे, आज 100 पार होगा। कितना महंगा है। कोई ये सब हमको सब्जी आप लीजिए 50 रुपये नीचे कोई सब्जी नहीं, तो ये महंगाई है। दाल तेल क्या, अरहर की दाल, सरसों, अरहर की दाल तो आसमान छू रही है, कम से कम 150-200 रुपये किलो है, जो कि जबकि 90 रुपये किलो बिकती थी। तेल जो है 80-90 रुपये किलो रहे, अब 120-150 से चल रहा है। तो ये यही सब ले करके देखो, जैसे टैक्स है, कांग्रेस के समय में इस तरह टैक्स नहीं, अब तो कोई भी चीज़ छूटी नहीं है जिसमें टैक्स न हो। एक इंजन के सामान लो जो 27% टैक्स ले रहे हैं, 27 ले रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है किसानों के लिए सब कुछ छोड़ के लिए कुछ भी नहीं। अब जैसे बिजली है, बिजली 24 घंटे के लिए कहे थे कि 24 घंटा आएगी, अब कहाँ 24 घंटा देते हैं। मुश्किल के यहाँ रात में 12-13 घंटा आती बस। और किसानों के लिए देखो पेंशन जो है, आप जो किसान सम्मान की बात करते हैं, आज बैंक की ये पोजीशन है कि वो KYC कराने के लिए, हाँ KYC कराने के लिए लोग जाते हैं बैंक, और KYC नहीं होती, वापस कर देते हैं। 4 बार 5 बार लोग गए, चुप पे बैठ जाते हैं। बताओ उनके खाते में जो पेंशन आती है वो भी फंस जाती है। किसान सम्मान जो आता है उनको सब मालूम है, सब अब थी, जब उनको ज़रूरत थी तब गांव-गांव जा करके उन्होंने शुरू कराया था। अच्छा, लोगों को मतलब उसको ठीक कराया, ज़रूरत के लिए, वोट के लिए, है ना। ऐसे कोई KYC नहीं कराई गई। इस बार लोगों के मन में नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ। देखो बीजेपी हमारे हिसाब से बिल्कुल नखांदी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी। हम बीजेपी के वो समझ रहे हैं कि देश को बर्बाद करने, केवल अन्न जो है, जो राशन है जो कोटे में, क्या आज जो कांग्रेस समय बट रहा था अब बट रहा, क्या कहीं ज़्यादा दे रहे हैं? हाँ, सही है। 1 भी किलो नहीं है ज़्यादा है। कोई कोटेदार बता दे कि अगर 74 कुंटल हमको मिल रहा है, आज 80 कुंटल मिल रहा है। बीजेपी दावा करती है कि जो राजपूत समाज है, नीलोद समाज है, वो बीजेपी के साथ है। देखो राशन का केवल ये हुआ है कि जैसे ये 5 किलो मिलता है ना, तब एक कार्ड पे 35 किलो मिलता था, उसी में 4 परिवार कर दिए गए, यही हुआ ना, 4 परिवार कर दिए गए। अब जो है तुम बढ़ा कहाँ दे लो, कहाँ बढ़ा दे, किस जगह पे तुमने बढ़ाया है राशन? अगर कहीं बढ़ाया हो तो हमको तो जितना राशन आज कोटेदार पास आ रहा उतना तब आता था, तुमने क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। जैसे कह रहे हैं कि जो लोध समाज के लोग हैं और राजपूत हैं, वो लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी दावा करती है। देखो बीजेपी तो हवाई बातें, गुमराह करने वाली बात करती है, गुमराह कर दे, दुनिया को गुमराह किए है और गुमराह कर रही। हम उनकी गुमराह पे हम नहीं सुनते हैं और न समझते हैं उनकी बात, उतना समझते हैं कि कितनी ये सही बोल रही, कितनी झूठ। 100 में ये मान लीजिए कि 20% सही मान लो और 80% झूठ बोलती बीजेपी, ये उसका काम है। और राम के नाम पर वोट जो कर रही है, राम हम पूजा करते हैं,
हम भी राम को मानते हैं। क्या वहाँ हम चले जाएंगे तो राम हमको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हम जब भक्ति करेंगे तभी तो हमको राम मिलेंगे। वहाँ जाने से राम नहीं मिलेंगे, ये पक्का। लोगों को समझने की जरूरत है, आपका कहना है। बस केवल लोग गुमराह बता रहे, गुमराह कर रहे हैं दुनिया को, गुमराह में क्यों फंसाना चाहते हैं और फंसा रहे हैं और फंसाया है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। पूर्व प्रधान बाबूराम लोधी। तो ये पूर्व प्रधान बाबूराम लोधी जी हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है कि आज 10 साल में उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। इस बार सरकार तो बदलनी चाहिए, क्या बहुत दिन हो गए ना इसलिए, और कोई काम भी ठीक से नहीं हो रहा है यहाँ, समझो। तो दावे तो बहुत सारे किए गए हैं कि बहुत सारा विकास हुआ, बहुत सारा काम किया गया। कहाँ मान लो बाहर हुआ, गांव में तो कहीं नहीं दिखता कुछ। और सबसे ज़्यादा आबादी तो गांव में ही है, काम तो गांव में आबादी है, गांव में लोगों को जरूरत है हर एक चीज़ की, लेकिन यहाँ ऐसा कहाँ कुछ होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। उन्नाव की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? सबसे बड़ी समस्या है भैया जानवर की। यहाँ देखो लोग सब परेशान हैं, मतलब जैसे जिसके पास खाने के लिए नहीं, सब तार लेके खेत में बांध रहे हैं, अब रात में सोए जाती हैं वहीं जानवरें के पीछे। तो कोई सबसे बड़ी समस्या तो जानवरें ने की है। अच्छा, पूरा दिन रात वहीं चला जा रहा है फसल? दिन रात वहीं रहते हैं लोग, समझो बिस्तर लेके वहीं रहते हैं। तो सो जाए तो कहा 1-2 घंटा में साफ कर। नहीं तो अच्छा ठीक है, गाय जो छुट्टा घूम रही हैं वो खेतों में बड़ा नुकसान कर रही हैं किसानों का, तो इसको दोषी किसका मानती हैं आप लोग? कौन दोषी है? भैया दोषी तो मान लो हम ही लोग हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। मान लो पहले वही तो कहना है कि कैसे हो गया ये, मतलब कौन दोषी है इसका? भाई दोषी तो मैं यही सुने मिल रहा है, योगी ने बंद कर दिया इनका कटना, इसीलिए इतने ज़्यादा ये हो गए। तो वो तो कहना है कि गांव के लोगों ने छोड़ा है। तो छोड़ा तो गांव के लोग हैं, लेकिन कटना बंद ना करते तो इतना आतंक ना करते हैं लोग जितना मचाए हैं। और मारते भी हैं लोगों, मान लो जैसे पड़ गए कहीं रास्ते में तो मारते हैं, बहु लेकिन उनकी जान तक चली गई इसी में मारते हुए। समस्या है। गौशाला तो यहाँ हमको लगता बना ही नहीं कहीं, अपने गाँव यहाँ नहीं बना है। तो इस बार आप लोग नाराज हैं बीजेपी से? हाँ भैया बीजेपी तो नाराज है बहुत ज़्यादा। काहे इतना, कौन सी नाराजगी भाई? क्या नाराजगी है ये, मान लो इतने सारे बच्चा हैं पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं इसे, आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बेचारे इसे घूम रहे हैं। मान लो कोई अपना बिजनेस कर रहा, किसी के पास नहीं पैसा है तो नहीं भी कर रहा, खाली घूम रहा है खाली। तो कोई रोजगार के मामले में नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है अब इसके बाद विकल्प कौन सा है जो आएगा और रोजगार देगा और चीज़ें सुधारेगा? अब भैया वो भी आए तो उसको भी देखा जाएगा। जब तो कौन है आपको लगता है कौन आएगा? अब देखो कौन आता है, लेकिन बदलनी चाहिए सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल से मान लो ये हैं। सांसद को जानती है अपने, कौन सांसद है? वो साक्षी महाराज। हाँ, तो उनके मुकाबले कौन है आपका उन्नाव में जो? साक्षी महाराज भैया आज तक यहाँ देखने नहीं है कुछ भी, आज तक 10 साल हो गए इनको बने, आज तक यहाँ हम लोगों ने देखा नहीं। तो आया कौन देखने? अन्नू टंडन यहाँ आती रहती है। हाँ, तो इस बार आप लोग? हाँ, हम तो उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं भैया, अन्नू टंडन का। बीजेपी कह रही है कि राजपूत समाज के लोग सारे बीजेपी के साथ हैं और आप लोग इतना नाराज हैं कि आप लोग वोट ही नहीं दे रहे उसको। तो नहीं भैया, जो हैं सो हैं, जो अपना जिनका फायदा है वो हैं, हमको नहीं फायदा है कोई। तो मतलब उन्नाव का राजपूत जो है इस बार नाराज है? नहीं, हाँ, जो कि हाँ नहीं दे रहा वोट बीजेपी? नहीं, हमको तो नहीं देना है। पहले दिया है हमने 2 बार, मतलब पहले दिया है शुरुआत में, लेकिन जब देखते हैं उनके पास कोई काम ही नहीं दिख रहा शुद्ध, तो कहाँ तक दे। और सबसे दिक्कत जानवरें ने की है। तो बदलाव होगा? हाँ, अब देखो भैया तो समय बताएगा। आप लोगों ने मन बना लिया इस बार, बता रहे हैं महिलाएं जिसको वोट ज़्यादा देंगी वही इस बार सरकार। देखो हमारी कॉलोनी आई, मेरा घर कच्चा बना है, इतना मतलब पानी आता है, कॉलोनी दी और कॉलोनी के बाद हमको पैसा नहीं दिया। अच्छा, हाँ, आई और यहाँ के प्रधान ने कटवा दिया, हमारी कॉलोनी नहीं आई। जब जांच करने आए थे तो यहाँ मेरा घर पूरा गिरा था, यहाँ भी गिरा था, अंदर भी गिरा था, और सारी फ़ोटो भी ली थी और वहाँ से पास कर दिया, और इन्होंने नहीं दिया। अब भैया इतनी तो आमदनी है नहीं जो हम कहो बच्चों को पढ़ाएं, कहो अपना परिवार चलाएं और कहो मतलब घर बनवाएं। तो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं प्राइवेट? नहीं भैया, प्राइवेट में ही जाते हैं। सरकारी में कहीं नहीं, सरकार के लिए बहुत सुविधाएं दी सरकारी स्कूल। सरकारी में सुविधा देते हैं, वहाँ तो टीचर खाली बताए बनाए करत, सरकारी में पढ़ाते उड़ाते कुछ है ही नहीं। तो व्यवस्थाएं बदलने की ज़रूरत है। जो महिलाएं हैं उन्नाव की, उनका कहना है, और इस बार बड़ी नाराज़गी है खासकर बीजेपी से। देखते हैं क्या होता है जिस दिन मतदान होगा। यही कह रहे हैं कि
मतलब हर घर जिसके आवास कच्चे हैं उनको पक्के होने चाहिए। दिया है, बहुत लोगन के दिया है। अब मान लो जिसको नहीं दिया उसको तो ऐसे पड़े। आपका नहीं हुआ? हमारा तो और नहीं हुआ। अच्छा, हर घर नल, हर घर जल की योजना चल रही थी, सरकार कह रही कि सबके घर नल पहुंच गया घर। नहीं भैया, यहाँ तो भी नहीं आया, यहाँ तो नहीं आया। हाँ, यहाँ नहीं आया। लग गए बहुत जगह, लेकिन पानी पता नहीं आया कि नहीं आया, लग पाइप पड़ गए हैं, यहाँ नहीं भी पड़े। हाँ। तो विकास के जो दावे हैं उससे अलग हट करके जो हकीकत है वो नज़र आ रही तस्वीरों में। ये जो उन्नाव का राजपूत समाज है वो इस बार ज़रूर कुछ बदलेगा। खैर, ये तो जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो नाराज़गी है वो ज़रूर दिखाई दे रही है।